सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर युहा, वाईफाई, नन और साही, यहाँ पर वांग डोंगर, इन सभी को लेकर वो स्पिरिट पकौड़ा के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर सीनियर बीजी कुछ यहाँ पर सोल बीस्ट को ले आती है, जो कि मौत के कगार पे पहुंच चुके थे या फिर किसी पुरानी इंजरीज के चलते ये लोग अब और सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी वजह से ये लोग सोल मास्टर के साथ मर्ज होना चाहते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बायवे, नन और सांची ये तीनों बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट के साथ मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर वांग डोंगर ये सारा नजारा देखकर हैरान रह जाती है। साथ ही यहाँ पर उस एंशिएंट टर्टल से एक स्टोन भी इनको मिलता है, जिसके साथ ही जैसे ही युवाओं उसके करीब जाता है तो उसकी बॉडी में से उसकी होली स्पिरिट गार्डियन ब्लेड बाहर आ जाती है और फिर दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और दूसरे वाले स्टोन को यहाँ पर यूह का ये जो गार्डियन स्टोन है ये पूरी तरीके से डिवोक कर जाता है, जिस वजह से यूहो की बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती, जो देखकर सभी लोग तंग रह जाते हैं। और अब आगे सोहमीस हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमें युहा के सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सारे स्पिरिट बीस्ट मौजूद थे कि तभी यहाँ पर तेज हलचल होने लगती है और आसमान में थरी आइस बनने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कि तभी आइस बस कहने लगती है कि मुझे कुछ वक्त से यहाँ पर ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे मानो कि गॉड्स हमें बुला रहे हैं। जो सुनते साथ ही यहाँ पर जो तियांगनमिंग होता है वो भी चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या गॉड्स और हमें बुला रहे हैं। इसी दौरान ही यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो जो थरी आइज है वो बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर डिवाइन जेलिम का एक गॉड अपीयर होता है, जिस वजह से रिवर्स स्किल एक्टिवेट हो जाती है। कि तभी उस गॉड की नजर युहा पे जाती है और अगले ही पल पलक झपकते ही यह कनेक्शन टूट जाता है और युहो अपनी आंखें खोलता है। कि तभी हम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहां पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और ड्यानमिंग भी हैरानी के साथ कहता है कि एक पल में ही सब कुछ गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कनेक्शन था जो कि अब टूट चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आइस एमरेस थोड़ा दिमाग लगाती है और कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी अभी हमने देखा वो असल में दीन का रिवर्स स्केल है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हाउचन के गले में मौजूद वो रिवर्स स्केल भी ग्लो करता है। कि तभी यहाँ पर उसके अंदर से वॉइस आती है जो कि कहने लगता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकता है, पर तुम्हारे पास एप्रा के बीस्ट की डेस्टिनी की पावर है और मैं अपनी इस लाइफ में बस स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में ही रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो सीधा उस पानी में जंप लगा देता है और इसी मौके पर युहा भी यहाँ पे आ जाता है और फिर कहने लगता है कि दोस्तों तुम लोग चिंता मत करो, अगर मैं एक बार इसके साथ कनेक्शन बना सकता हूँ तो मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी बना सकता हूँ। जो सुनकर तियानमिंग कहता है कि लेकिन युहाओ यह 1000 साल में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, तो अब दूसरी बार तुम्हें मौका कब मिलेगा किसे पता। यहाँ पर यह सुनकर युहा कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर इससे आजाद होना है तो हमें दियान को हराना होगा। वहीं दूसरी तरफ इस ड्रैगन का जो इल्यूजनरी इमेज है वह स्पिरिट पगोरा के सामने बीजी को भी नजर आता है और वह कहने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। कि तभी युहा भी यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि आखिर हमें इसके साथ कैसे डील करना है, यहाँ तक कि दीन भी मुझे नहीं रोक सकते। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर आइस एम्प्रेस कहने लगती है कि युहा जब तक तुम लड़ने का जज्बा रखते हो हम सभी लोग तुम्हारा साथ देते रहेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर ये सभी लोग स्पिरिट पगोडा के बाहर आ जाते हैं और बायवे को युवाओं की फिक्र होती है। कि तभी युवा उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, अभी अभी जो आप लोगों ने देखा वो असल में एप्रतिथियन का जो रिवर्स स्केल है उसके फोर्स को आप लोगों ने फील किया, जो कि मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है। असल में अचानक से मेरी ऑरा में कुछ चेंजेस आया, इसी वजह से यहाँ पर यह मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपीयर हो गया। यहाँ पर युहा अपने मन में कहता है कि ब्रदर मुझे माफ करना कि मैं आपसे झूठ बोल रहा। वहीं दूसरी तरफ हम वांग डोंगर को देखते हैं, जहां पर वो युहाओं की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी अभी इसने जो किया वो इसके लिए किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था, लेकिन इसने उसे मिस कर दिया। इसी दौरान यहाँ पर युहा सा से कहता है कि आपकी वो जो पीस ऑफ फॉर गोल्ड लाइफ है वो अभी भी मेरे पास है, तो बताइए इसका मैं क्या करूं। जिस पर सा हंसते हुए कहता है कि मेरे भाई इसे तुम अपने पास ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो सुनकर युहा शुक्रिया अदा करता है और यहाँ पर सा कहता है कि चलो हमारा सोल फ्यूचर तो कंप्लीट हो गया है, अब बारी है कि हम लोग मिंगो माउंटेन रे की तरफ निकलने की तैयारियां शुरू कर दी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वक्त आ चुका है जब ये सभी लोग अपने अपने मिशन पर रवाना होने वाले। साथ ही हम देखते हैं कि बायवे यहाँ पर युहा को कहता है कि अपना ख्याल रखना। कि तभी सांची कहने लगता है कि यहाँ की चिंता आप दोनों मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ संभालूंगा। युहा यहाँ पर बायवे से कहता है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आप लोग शाम ढलने तक मेरा वहाँ पे इंतजार करना, मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाऊंगा।
इसी के साथ यूहा और बाकी सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन जाते हुए रास्ते में हम देखते हैं कि वांग डोंगर यूहाओ से कहती है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला। असल में एप्रा दीन की जो पावर है उसने असल में डिवाइन जेलम से जो बुलावा तुम्हारे लिए आया था उसमें इंटरप्ट किया है। तो बताओ आखिर ये किस टाइप की प्रोटेक्शन है जिसके बारे में तुमने इन सभी को बताया। जिस पर यूहो इशारे से कहता है कि थोड़ा धीमे बोलो, असल में मैं बस यहाँ पर नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बारे में परेशान हो। कि तभी वंगर कहती है कि भला वो क्यों। जिस पर यूहो कहने लगता है कि वैसे ये बताओ आखिर तुम्हें डिवाइन रिलम के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जिस पे वो कहती है कि यह सब छोड़ो, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे लिए एक गॉड का बुलावा आया जो कि अपने थ्रोन को तुम्हें पास करना चाहता है और तुमने इस रेयर अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से मिस कर दिया है जो कि तुम्हें जिंदगी में शायद दोबारा कभी नहीं मिलने वाला।